आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि थर्मोस्टेट क्या चीज़ है और ये क्या काम करता है और इसको कैसा रिपेयर किया जा सकता है अगर ये ख़राब है। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। अच्छा दोस्तों, लोग यही सोचता है कि ये थर्मोस्टेट क्या चीज़ होता है, ये किस तरीके से काम करता है और ये ख़राब हो जाता है तो कैसे आपको पता चलेगा कि ये चीज़ ख़राब है। तो हमने आप लोगों के लिए एक थर्मोस्टेट को शहीद कर लिया। ऐसे तो आप लोगों को मालूम नहीं होगा कि इसमें अंदर क्या टेक्निक किया है कंपनी ने जो ये काम कर लेता है और कंप्रेसर को ऑटोमेटिक बंद कर देता है और ऑन कर देता है। इसका यही काम होता है जब हमारे फ्रिज या रेफ्रिजरेटर फ्रिज में फ्रीज़र में कूलिंग कंप्लीट हो जाता है और बराबर हो जाता है तो ये कंप्रेसर को ऑटोमेटिक बंद कर देता है। जब फिर कूलिंग में कमी आ जाता है और गर्म हो जाता है तो ये कंप्रेसर को दोबारा स्टार्ट कर देता है। तो कंप्रेसर का जो रेस्ट मिलता है वो भी गर्म नहीं होता और उसका लाइफ बढ़ जाती है ज़िंदगी में और उसको मतलब ज़्यादा देर तक चलती है और ख़राब होने से बचा भी लेती है। दूसरा, अक्सर लोग यही सवाल करता है कि हमारा फ्रिज कूलिंग सही काम नहीं करता, उसमें यही ख़राब हो सकता है, इसका भी वजह होता है। या अक्सर ये होता है कि फ्रिज में कूलिंग ज़्यादा हो जाता है, सब चीज़ बर्फ़ हो जाता है और नीचे भी लोग बोलते हैं कि बाहर का फैब भी पूरा बर्फ़ हो जाता है। फिर ये इसने अपना ड्यूटी छोड़ दिया होता है और अपना काम नहीं कर रहा उस वजह से। तो अभी हम इसको जानेंगे अंदर इसको क्या टेक्निक है। अभी हमने इसको खोल दिया है। अभी आप लोगों को ऐसा समझ में नहीं आता, ये अंदर का जो इलेक्ट्रिक का हिस्सा है इसमें हमारा हम कनेक्शन देता है। तो अभी ये इसमें अभी आप गौर से दिखाएंगे तो ये पुराने इसमें नज़र नहीं आएगा, ये नए वाले हम आपको नज़र। इस पर एक नंबर लिखा होता है, कोड लिखा होता है। इस पर आप कैमरे में कोशिश करेंगे आपको दिखाने के लिए। इस पर इधर लिखा है ये 6 और इधर लिखा है 4 और इधर लिखा है 3। ये नंबर के हिसाब से आपको कनेक्शन देना है कि कौन सा सेड इन है और कौन सा आउट है। तो अभी हम इसको अंदर से देखेंगे, ये अंदर का हिस्सा है इसमें। तो अभी ये हमारा जो इनपुट है ये इधर से हम देता है। इसको नंबर क्या है, नंबर 4 नंबर को हम करंट देता है और ये आउट देता है 6 पे और 3 पे। ये काम किस तरह से करता है, जो हमारा ये सेंसर का वायर जो होता है ये फ्रीज़र और ये कूलिंग के प्लेट के साथ ये टच होता है। जब कूलिंग प्लेट ठंडा हो जाता है, उसका टेम्परेचर माइनस तक चला जाता है, तो इस पेप में अंदर एक लिक्विड है, एक गैस के तरीके से बनाया गया एक लिक्विड जैसा चीज़ है अंदर। आपने कभी खोला है तो आपको मालूम होगा, ऑयल की तरह ही होता है वो। उसका यही काम होता है, जो जगह ठंडा हो जाता है, इसका ये जगह ठंडा हो गया तो वो इधर ही भागता है। अभी ये जगह ठंडा हो गया तो वो इधर ही भाग जाता है, वो ठंड से भाग जाता है। जैसे कि हमारा कोई आदमी होता है, हमारे पास एक बंदा है, वो बहुत पाउडर और चस पीता है, जैसे कि वो नहाते से डरता है। तो इसका यही काम होता है, अंदर जितना इसका लिक्विड है वो ठंड से भाग जाता है, वो इधर आ जाता है, इधर जमा हो जाता है। जमा होने के बाद ये इसको प्रेशर देता है। अभी इसको देख लो, ये इधर को प्रेशर देता है, एक स्प्रिंग जैसा बनाया हुआ है। तो अभी इस पॉइंट को वो दबा लेता है, ये ऐसा दबा देता है। अभी ये कनेक्ट है, इधर कनेक्ट है। जब वो दबा देता है तो ये डिस्कनेक्ट हो जाता है, तो इसकी वजह से कंप्रेसर बंद हो जाता है और ऑन हो जाता है। इसमें अक्सर लोग यही गलती करता है कि इसका इन कौन सा है, आउट कौन सा है। ये जो 2.डबल है ये इन है और आउट पे ये भी काम कर देता है, ये भी काम करता है, लेकिन सही कौन सा है, 3 नंबर है। वो कैसा, आप इधर से अंदर से गौर से देखोगे तो ये हमारा 4 नंबर पॉइंट है, हम इसको इन बोलता है।
और ये 2 जो है ये आउट है। अभी ये इधर पॉइंट बड़ा बनाया है कंपनी ने। अभी ये कनेक्ट नहीं है, अभी देखो कनेक्ट हो गया, अभी इसको डिसकनेक्ट हो गया। अभी ये जब कनेक्ट हो जाता है तो ये भी कनेक्ट हो जाता है, लेकिन इधर गौर से देखो, इसको इधर पॉइंट बहुत नाजुक बनाया गया है। अभी हम इधर से कंप्रेसर को ऑन कर देते हैं तो इधर से स्पार्किंग करेगा और कंप्रेसर को नुकसान पहुंच सकता है। ये पॉइंट बड़ा है, तो हम इधर से जो इसका लेन देखेंगे तो ये कि कौन से नंबर पे आया है, 3 नंबर पे आया है। तो अभी आपको इधर से करंट देना है, ये इन है और ये 3 नंबर जो है ये आउट है। और साथ में इसका ये 2 पॉइंट इसलिए बनाया गया है कि अभी इसको इधर से हम जो फ्रिज में लेट का कनेक्शन होता है वो इधर से कनेक्ट हो जाता है। अगर आपने लेट का कनेक्शन इधर से दिया, जब ये ऑटोमेटिक काम करेगा तो आपका जो अंदर फ्रिज में लेट है वो भी ऑटोमेटिक बंद और ऑन होगा। तो आप इधर से दूसरा कनेक्शन लेट से ले सकते हैं। ये लेट के लिए बनाया गया है, या कोई फ्रिज में मतलब पेन है, वो पेन के लिए इधर से ले सकते हैं, क्योंकि ये हमारा इन है, ये आउट है। इसमें करंट आ जाता है, फिर इसमें निकल जाता है, कंप्रेसर तक जाता है। आप लोगों ने इसको अच्छी तरह से समझ लिया होगा कि ये अंदर किस तरह काम करता है। इसका बस यही टेक्निक है कि इसके अंदर ये पेप में जो अंदर है एक लिक्विड है, वो लिक्विड और टंड से भाग जाता है और इधर जमा हो जाता है। अंदर एक स्प्रिंग के जैसा बनाया गया है, एक ड्राम है, एक टैंकी जैसा बोल सकते हो, उसमें जमा हो जाएगा। ये हमारा पॉइंट को दबा देता है। जब ये उस पर ज़ोर आ जाता है तो ये इधर से ऐसा डिस्कनेक्ट और कनेक्ट हो जाता है, कंप्रेसर को ऑन ऑफ कर देता है। जैसे कि हम मीटर की रीडिंग से देखते हैं, तो अभी ये मीटर हमने होम्स पे लगा के ऑन कर लिया, ये हमारा हो गया। अभी ये हम 3 नंबर के साथ तो लगाया मीटर को, और अभी ये इधर से पुश हो जाएगा तो ये मीटर रीडिंग देगा। मीटर अभी रीडिंग दे रहे, आप देख रहे इस पॉइंट को ऐसा दबा के ये आप लोगों को नज़र आया होगा। हम कोशिश करेंगे, लेकिन बीप आवाज़ भी देगा मीटर। ये कनेक्ट डिस्कनेक्ट यही होता है। अभी ये इसको हम 4 नंबर के साथ देखेंगे, इधर भी ये इधर से भी ऑटोमेटिक कर देता है, देख रहे। लेकिन आप लोगों को इन यही लेना है और आउट जो है ये 3 नंबर लेना है, क्योंकि इधर आपने पॉइंट को गौर से देख लो, इसका 4 नंबर का पॉइंट कितना कमज़ोर है, नाजुक बनाया गया है, और 3 नंबर का पॉइंट बहुत मजबूत बनाया गया है। तो ये कंप्रेसर को मतलब अच्छी तरह से स्टार्ट कर देता है और स्पार्किंग नहीं करेगा। अभी आप लोगों को समझ में आया होगा कि ये थर्मोस्टेट जो है किस तरह काम करता है। अभी बस आपको यही ध्यान देना है कि ये हमारा जो डबल पॉइंट आता है ये हमारा इन है, और 3 नंबर जो है ये आउट है। आप आउट का काम ये 6 नंबर से भी ले सकते हो, लेकिन इसका पॉइंट इधर नाजुक है और कमज़ोर है, आपने ये 3 नंबर से लेना है। थर्मोस्टेट का यही काम होता है, जब फ्रिज अंदर कूलिंग कंप्लीट कर लेता है तो कंप्रेसर को बंद कर देता है। थर्मोस्टेट में बहुत किस्म का है, ये नहीं है कि सिर्फ एक किस्म का है। ये देख लो, ये इस तरह के नहीं है, दूसरा डिज़ाइन है। इसमें कितना भी किस्म हो, लेकिन काम इसका यही होता है कि एक फ्रिज कंप्लीट हो जाता है कूलिंग, ये बंद कर देता है। बस इतना ही इसका काम था। और हम कोशिश करेंगे कि इसको एक और वीडियो बनाएंगे, ये कंप्रेसर के साथ किस तरह कनेक्ट होता है, फिर लाइट और डोर स्विच, ये सब को एक साथ जुड़ा के और कनेक्शन करेंगे। आप लोग को उसमें भी सही समझ में आएगा। अभी इस वीडियो में हम लोगों ने इस थर्मोस्टेट के बारे में बताया कि ये किस तरीके से काम करता है। बस इसका ये टेक्निक है कि ये पेप में लिक्विड है, वो टंड से भाग जाता है और इधर जमा हो जाता है, वो इसको पॉइंट को पुश कर देता है, तो ये डिस्कनेक्ट और कनेक्ट हो जाता है। आप लोग हमको ये कमेंट में ज़रूर बताइए कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, और वीडियो में कुछ कमी हो तो हमको भी बताइए, अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो हम किस टॉपिक पे बनाएंगे जो आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद साबित हो।
अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिए। अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिए, किसी न किसी का तो फ़ायदा हो जाएगा। जब तक के लिए अपना ख्याल रखेंगे, एक नए वीडियो में फिर मिलेंगे। अल्लाह पामान, पाकिस्तान जिंदाबाद।